पानी 2 फुट कम हुआ है जी। 2 फुट पानी कम हो लिया जी, 2 फुट। यानी कि अब तो वैसे खतरा नहीं है। खतरा फिलहाल तो नहीं है। पानी का वैसे उछाल खा रहा था वो भी भाव कम हो गया होगा। कम हो गया, अब बिल्कुल। पीछे से भी पानी कुछ कम। सुन लो रे भाई, डरने की घबराने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। आराम से सुखी नींद अपने घर में सो, कोई बात नहीं है। कोई गांव नहीं डूबता और कोई शहर नहीं डूबता। ये बात मैंने आज से 5 दिन पहले भी कही थी। मैं एग्रीमेंट करता हूँ, एफिडेविट देता हूँ, किसी को मरने नहीं देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पानी नहीं आने देंगे शहर में, अपनी छाती तान के ये बात मैंने बोली थी, ठीक है। तो भाई अपनी इस वीडियो को शेयर कर मेरा सारा भैया। राम राम, आपका देसी पत्रकार भगत पालाराम, PR देसी खबर, देसी देख, बिना ब्रेक, लाइक शेयर पे उठा टेक मौका जी। रंगोई नाला पे खड़ा है, ये रंगोई नाला है, देख लो। और रंगोई नाला के अंदर से कैसे खुदाई की, कैसे बांध को मजबूत किया, ये देखो आपके सामने। कहा वो JCB चढ़ी हुई है ऊपर। रंगोई नालों को मजबूत कराने में गोकुल जी सेतिया का पूरा हाथ, और साथ लगकर इन्होंने दिन और रात मेहनत करके ये रंगोई नाला का जी बांध को देख लो कैसे मजबूत कराया है। मौके पे यहाँ पहुंचे हैं, उनसे भी बात करेंगे। इससे पहले आपको रंगोई नाला जो है ये सामने आपको जल घराव दिख रहा है, जल घराव है जो कम से कम भी 1-1.5 फुट मेरे हिसाब में कम हो चुके हैं जी। और ट्रैक्टर यहाँ देख लो, ये सारे जो जमींदार भाई हैं पूरी साथ दे रहे हैं अपना, और लाइव अपना चल रहा है जी। देखो अब ज्यादा से ज्यादा चलती इस वीडियो को शेयर कर दो। गोकुल जी सामने हमारे खड़े हैं, इनसे हम बात करेंगे क्या आपने हर जगह जा जाके और अपने जमींदार भाइयों को कैसा साथ निभा रहे हैं, तो पूरी बात करेंगे जी। इससे पहले अपने इस वीडियो को शेयर कर दो, करो भाई करो, शेयर कर दो। और ये देख लो कहाँ कोई नहर का तरफ पानी निकाल रहे हैं, झरने लगा रखे हैं जगह जगह, आपको पीछे भी हम दिखाते हैं। राम राम जी। और जी क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया जी। आप जगह जगह जी गोकुल सेतिया जी आप जाते हो, और ये मान लो क्या है कि पूरा जमींदारों का साथ निभा रहे हो। क्या आपने पूरा शहर का ठेका ले रखा है जी? ठेका मेरा थोड़ा सा ठेका छूट गया 600 वोट का, नहीं तो ठेका पूरा हो जाता। और जो छूट गया ना वो ठगी ठोरी से ठेका अगलों ने लिया हुआ है। तो इस करके जो ठेका मैंने सही लिया है ना, वो ठेकेदारी में अपनी पूरी ढंग से निभा रहा हूँ। अब ये बताओ जी, मैंने पहले वीडियो आपकी ये भी देखी थी, आप खुद काम कर रहे थे इनके साथ में लग के नाले के अंदर, आप पुल बांध बंधाने में ये पूरी मेहनत कर रहे थे। ये कोई मंत्रियों का काम तो नहीं है जी? और मंत्रियों का क्या काम है जी? मंत्रियों तो एसीओ के अंदर बैठे हैं, उनका क्या यही काम है कि वहाँ पे सरकारी चाय पानी पीनी और सरकारी गाड़ियों पे सारा दिन टू टू करके फिरना, या हेलीकॉप्टर में बैठ के जायजा कर। शहर के काफी मंत्री यही कर रहे हैं, आप वो करते होंगे, उनका अलग हिसाब है जी, हमारा अलग आप हिसाब है। जमींदारों की तरह है, मान लो क्या है कि छोटे से बड़े को हर को आप अटेंड कर रहे हो और हर काम को अटेंड कर रहे हो। ऐसा क्यों है जी? आप इतना प्यार क्यों शहरवासियों के साथ में है या ग्रामीणों से? देखो जी, मैंने वोट लिए हैं, मेरे नाना भी यहाँ से 5 बार MLA रहे हैं, मेरे माता जी भी चुनाव लड़े थे। तो 3 पीढ़ियां हमारी जो है सरसा की राजनीति के अंदर उनकी सेवा करने का काम किया, और लोगों ने मुझ पे विश्वास भी किया। और अगर इतनी बार सत्ता में आने के बावजूद भी अगर मैं भी नहीं करूंगा तो फिर मैं समझता हूँ इससे शर्मिंदगी की बात और कोई हो नहीं सकती। तो बस वही प्रयास कर रहे हैं कि जो अपना योगदान सारे डाल रहे हैं, अकेला मैं नहीं, सारे डाल रहे हैं, बड़े नेता भी डाल रहे हैं। तो एक मेरा भी छोटा सा प्रयास है कि बिना सरकार के जो हम कर सके हम करें। नहीं, नेता डाल रहे हैं, नेता का ढंग कुछ अलग है, आपका ढंग कुछ अलग है। आप साथ लग के बिल्कुल इस पानी के अंदर आप जो मेहनत कर रहे हो वो तो कोई नेता मेरे सामने मंत्री कोई नहीं कर रहा जी। देखो सबका अपना अपना स्टाइल है काम करने का, बाकियों का अपना है, हमारा अपना है, सब अपने अपने हिसाब से लगे। पीछे बांध बंधाने के अंदर आप खुद पानी के अंदर बिल्कुल बड़े हो गए, तो ये जो सफेद कमीज है ये बिल्कुल आपका, मान लो हमने बिल्कुल ऐसा मेला और ऐसा देखा। क्या आपको सांप का या कोई बिच्छू का पानी के अंदर जैसे घुसे बांध बंधाने में, आपको डर नहीं लगा जी? नहीं, डर हमारी लड़ाई कांटों से है। तो कुल मिला के जो बात है, इन सांप बिच्छू और भी बहुत है, कोई ऐसी बात नहीं। हमारा काम ही ऐसा है जिसमें सारा दिन सांप बिच्छुओं से लड़ाई होती है। और इसमें तो देखो आप एक चीज देखो, जब चुनाव होते हैं तो किस तरीके से लोग भी दिन रात एक करते हैं हमारे लिए। हालांकि वो उनका काम नहीं है, लेकिन फिर भी एक भाईचारे के नाते साथ देते हैं। तो आज जब उनको जरूरत है और हम साथ ना खड़े हों तो फिर हमारा फायदा क्या? गोकुल जी, आपका इतना प्यार क्यों है? ये छोटे छोटे बच्चे आपके साथ में हैं, और ज्यादा छोटे बच्चों से आपका प्यार इतना क्यों है? मैं खुद ही छोटा हूँ, जब ये तो दाढ़ी मेरी चिट्टी थोड़ी सी आगी टाइम से, लेकिन मैं अभी खुद ही छोटा हूँ, 33-34 साल। क्योंकि जहाँ भी मैं देखता हूँ छोटे बच्चे ज्यादा एक्टिव रहते सकते हैं और बड़े कर ही नहीं सकते, मैं तो साफ कहता हूँ। हाँ जी। अब यहाँ से टपना है, इसके ऊपर से कहीं यहाँ कांटों में काम करना और करना है। तो जैसे चुनाव में नहीं कहते युवा तो क्या कहते हैं, रीढ़ की हड्डी है, युवा से काम कराओ। तो इस हिसाब से जब चुनाव में कर सकते हैं तो आगे पीछे भी युवा कोई पीछे नहीं हटता काम। 30 फुट वो जो बांध बांधा था, 30 फुट गहराव के अंदर वो बिल्कुल कल कंप्लीट कर दिया था, उसको फिर तोड़ा गया, उसके बारे में क्या कहोगे जी? देखिए जी, सैल्यूट है डेरा प्रेमियों को भी। उन्होंने केवल अभी नहीं, शुरू से ही
मतलब जब भी कहीं ऐसी विपदा पड़ी है तो उन्होंने बल्कि दूर दूर जाकर भी लोगों की सेवा करने का काम किया है। और अब तो उनका डेरा सिरसा के अंदर है, तो यहाँ तो वो अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स अपने लगा ही रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है जी, बड़ी खुशी की सिरसा बात वासियों का काफी एक वायरल हुई थी एक ऑडियो भी, सिरसा डूबने वाला है, सिरसा की ऑटो मार्केट में पानी घुसेगा, वो फेक ऑडियो जो डाली थी उसके खिलाफ हमने काफी मान लो अपनी वीडियो डाली थी, तो वो क्या सही थी? देखिए मैंने सुनी नहीं है, आप जैसे कोई भाई बंधु बता रहे थे कि इस तरीके की कोई ऑडियो आई है, और इसमें कोई दोहराई नहीं है कि जिस हिसाब से पानी का भाव था, जिस लेवल तक पानी था, तो अगर परली तरफ टूट जाता तो नुकसान सारे शहर को इस चीज का पहुंचता। तो जिनको आप बच्चे कह रहे हैं, इन्हीं युवाओं करके आज सारा इलाका बचा हुआ है जी। इन्होंने दिन रात एक कर रखे, यहाँ पहरेदारी दे रहे हैं। गोकुल जी, आम जन को क्या संदेश देना चाहोगे? काफी फोन आते हैं हमारे पास में, कभी अपना शहर डूबेगा तो नहीं, अपने शहर वासियों को क्या आप कहना चाहोगे? घबराओ मत, युवा खड़ा है। जैसे मिलिट्री हमारी बॉर्डरों पे तैनात होती है, वैसे हमारा किसान, हमारे युवा भाई यहाँ पे बांधों पे तैनात है। अपनी तरफ से पूरी वाह लगा देंगे, बाकी ईश्वर बलि करेगा। गोकुल जी, एक और मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, आप घर से सुबह कितने बजे निकलते हो, रात को कब, कोई टाइम टेबल है आपका? मान लो क्या है आप दिन रात ये नाले बंधाने में आप एक्टिव रहते हो, ऐसा क्यों? जब थकान उतर जाती है तब आ जाते हैं, जब थकान ज्यादा होती है वापस चले जाते हैं। काफी ये भी हमने सुना रात को जाते भी नहीं हो नाले पे, पूरी रात भी गुजार देते हो? नहीं, मैं रात नहीं गुजारी, मेरे को गुजारने नहीं देते, मेरे को धक्के से वापस भेज देते, कहते काम हो लिया, जाओ अब सवेरे आराम से तैयार होके थकान उतर जाए तो आ जाना। ये परसों परले दिन की बात है, आप रात में पूरा बांध की तैयारी करवा रहे थे, कहाँ पे थे उस टाइम के अंदर? नाइट में हमने एक वीडियो देखी थी आपकी। नहीं, नाइट की नहीं, वो ये शाम की थी जी, तकरीबन अंधेरा था उस टाइम के अंदर, 6-7 बजे की बात है। यहीं पे बाजे का ही थे, 6-7 बजे की बात है शाम की। तभी भाइयों के साथ ही वहाँ लगे हुए थे, सहयोग करने अपनी तरफ से, यहीं पे थे। तो इस टाइम हम मौजूद गोकुल सेतिया जी के साथ में थे। इन्होंने बताया भी युवा साथी का साथ है, और हम भी खुद युवा हैं, बिल्कुल युवा है भाई साहब, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी आमजन जो खड़े हैं इनसे भी थोड़ी बात करेंगे, जो जमींदार भाई हमारे मौके पे हमारे साथ में। राम राम जी। राम राम। क्या कहना चाहोगे जी आमजन का? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे जितने भी नौजवान साथी हैं उनको बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए। ये आवाम की आवाज़ है कि हमें जहाँ भी विपदा पड़ती है, ये प्राकृतिक विपदा पर जो है हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। और जो जितना तक हो सके रात को जिस तरह हम इस रंगोई नाला पे जो है पहरेदारी करते हैं भी, ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना घटित ना हो। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि गाँव में कुछ अफवाहें फैलाते हैं लोग, उनसे बचना चाहिए, क्योंकि ये केवल जिम्मेदार का मसला नहीं है, ये गरीब अमीर बहन भाई सब का मसला है। डूबता है तो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। तो नौजवान पीढ़ी हमारी बहुत मजबूत है। बाजे गाँव के जितने भी हमारे भाई बुजुर्ग लोग हैं, दिन रात एक करके उन्होंने पूरा इस बांध को मुकम्मल किया है, जिस वजह से कम 10 गाँवों को इसका बेनिफिट मिला है। नटार है, बेगू है, शहीदा वाली है। अगर यहाँ से बांध टूटता है तो लगभग ये 10 गांव तक नुकसान है। 10 गांव तक भी इसका प्रभाव तो बहुत ज्यादा पड़ता है, परंतु डेरे की तरफ भी तो प्रभाव और शहर की तरफ भी तो इसी नाले का ही पड़ना था। बिल्कुल, इस हम चाहते हैं कि जो है कहीं भी ऐसी घटना, चलो जो विपदा, इससे निपटने के लिए हमें साहस के साथ खड़े रहना चाहिए, दिन रात एक कर देना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। और आमजन है, जैसे जरूरत पड़ती है, ट्रैक्टर ट्रॉली है, कितना सहयोग मिल रहा है जी आपको? बहुत ज़्यादा जी, मैं तो कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ मेरे बाजे कहाँ के जो है जितने भी किसान भाई हैं, इन्होंने अपने पल्ले से भी तेल डाला है, कुछ की तरफ से भी कुछ सहयोग मिला है। तो मैं चाहता हूँ कि प्रशासन को भी आगे बढ़ चढ़ कर आना चाहिए जहाँ भी विपदा है। तो लेकिन हमारा गांव जो है एक सूत्र में बंधा हुआ है, हर आदमी जो है वो जो है हमारा सहयोग कर रहा है, गरीब अमीर कोई भेदभाव नहीं किसी। गोकुल सेतिया जी ने कितना सहयोग किया है जी? बहुत ज़्यादा, और हमारे साथ मिलकर चाहे गारा हो कहीं भी हो, खड़े होकर काम करवाते हैं। ये भी देखो अभी जो है ये JCB लगा के और इस नाले की सफाई करवा रहे हैं, जो है ये बहुत अच्छी बात है, ताकि पानी की निकासी आगे हो और जो है खतरे से बचा जा सके। गोकुल सेतिया जी इतने एक्टिव मोड पे अपने साथ में क्यों रहते हैं, कारण क्या है? देखो जी, युवा पीढ़ी है, जो युवा होने के नाते इनको जो है पॉलिटिशियन जो है राजनीति में इनका अच्छा रोल है, और ये सेवा भाव से राजनीति करते हैं। कभी वोटों का चक्कर तो नहीं है?
नहीं देखो जी, ये तो अब उनको पता है, पर लेकिन जो जिस तरह का ये यहाँ हमारे सहयोग कर रहे हैं उस वजह से कोई वोटों का चक्कर नहीं। एक हमने सबसे बड़ी बात ये चीज देखी है गोकुल सेतिया जी के अंदर, चाहे वोटों का तो देखो सबको ही होता है, चाहे कोई भी मंत्री है कोई भी संतरी, सबको अपना अपना लालच तो होता ही है खैर जी, ठीक है ना। बाकी सबसे बड़ी और सबसे अहम बात हमने ये देखी है कि गोकुल सेतिया जी आधी रात को कहीं भी जरूरत पड़ती है मौके पे पहुंच जाते हैं, परंतु जितना ये टाइम देते हैं उतना कोई और मंत्री टाइम नहीं दे सकता। नहीं ऐसा है कि आते तो यहाँ बथेरे हैं जो है, सहयोग तो काफ़ी नकांडा साहब ने काफ़ी सहयोग किया है। इसके अलावा भी यहाँ चावला साहब हैं हमारे गाँव के ही हैं, उनका भी काफ़ी सहयोग है। वीरपाल मेहता जी आते रहते हैं यहाँ पे, उन्होंने भी काफ़ी मतलब पैसे का सहयोग दिया जी उन्होंने? हाँ बिल्कुल सहयोग दिया है। अच्छा, गोकुल सेतिया जी ने अपना तन का वो सहयोग भी दिया साथ में, यानी कि अपने आप साथ लग के बांध तक बंधवाने में। देखो जी, हमारे बाजे गांव से इन नेताओं का इतना लगाव है भी जो भी हमारे यहाँ आया है उन्होंने आर्थिक सहायता भी की है, चाहे कांडा साहब हों, वीरपाल मेहता जी हों, चावला साहब हों, गोकुल जी हैं, इन्होंने मतलब कोई जो है आर्थिक सहायता भी इतनी की है कि ये जो बांध मुकम्मल कर पाए हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से हमें कोई मतलब कोई ग्रांट नहीं मिली, तो ये हमारे जितने किसान भाई हैं उन्होंने मिल बांट कर जो है तेल भी बाड़ा है, बाकी जो थोड़ा बहुत जो है जितना भी सहयोग इन्होंने किया है उस वजह से ये काम चल रहा है, अदरवाइज ये बन कब का टूट गया होता। बाजेका का जो सरपंच है मौके का, हाँ जी, उसका हमने सुना जी उसका जैसा कोई सरपंच नहीं है, क्या उसके अंदर ऐसी क्या चीज है जो इतना दुनिया उसको क्यों इतने सराह रही है? ऐसा है जी, उसमें कोई वैर भाव नहीं है, वो उनके मन में एक ही भावना, एक तो युवा मतलब सरपंच है, दूसरा उन्होंने ये कहा है भी चाहे मेरे को गांव में किसी ने वोट दिया या नहीं दिया, मैं सरपंच पूरे गांव का हूं और मैंने गांव की एक तस्वीर ऐसी पेश करनी है जो आज तक किसी भी सरपंच ने ना की हो, और उसका उदाहरण हमारे सामने है कि बाजेका की जो इस टाइम सिचुएशन है, मेरे साफ सफाई, गलियां साफ, महल्ले साफ, और बहुत ज्यादा सहयोग है, चारों तरफ बांध बनवा दिया, किसी तरह का भी ऐसा मतलब कोई जो है। सरपंच के घर में हमने देसी रेड मारी थी जी, एक नहीं 4 बार मारी, सरपंच हमेशा नाली पे मिला, घर में सरपंच नहीं मिला, ये क्या कारण था जी? देखो जी, सरपंच साहब या मीडिया के सामने नहीं आना चाहता या कोई चोर है वो? नहीं, सरपंच साहब तो इतने गुणी आदमी हैं कि मैं देखता हूं कि रात के 12 बजे तक पंचायत घर में बैठकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उनका मौके पर निवारण भी करते हैं। भी कोई ऐसी बात नहीं भी उन्होंने मन में ये नहीं है भी ये मेरे एंटी ग्रुप का हो या कुछ ना, वो कहता है मेरे गांव का बंदा है, हर गांव को उन्होंने अपने दिल से लगाया है और दिल से काम करते हैं, इसीलिए वो छाए हुए हैं। तो सरपंच साहब यानी कि जो इसके साथ का सरपंच कोई और भी कहीं कोई गांव के अंदर ऐसा देखा है आपने जो कि रात दिन यहाँ सेवा करता हो? देखो जी, यहाँ तो फिलहाल तो हमारे ही सरपंच साहब ज्यादा, कोई दूसरा तो नहीं आया? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। बाजेका का जो सरपंच है भाई साथियों, मैं ये कह देना चाहता हूँ, उन्होंने वादा किया मैं पूरे गांव का सरपंच हूँ, चाहे किसी ने वोट दिया चाहे ना दिया। भाई साहब हमारे सामने बिल्कुल मौजूद खड़े हैं, इनके घर में हमने 4 बार देसी रेड मारी थी, रात के टाइम भी मारी, 11 बजे भी मारी, एक दिन तो रात को 1:30 बजे मगर भाई आज सरपंच को मिलना तो जरूर मिलना ही है, घर है कि नहीं है, बात तो ये थी, परंतु हमारे को घर नहीं मिला। रात दिन उस इंसान ने इतनी मेहनत करके, शायद मेरे हिसाब में कहीं भी कोई ऐसा सरपंच नहीं होगा, क्योंकि सब अपने मतलब के यार हैं जी, अपना जीत लिया, अपना ये देखता भी पैसा कहाँ से आए। मैं तो बात की बात कहूँगा, चाहे कोई सरपंच को गर्मी चढ़े तो दिमाग में चढ़ती रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परंतु ऐसे नए कार्य करो भाई, एक मिसाल बनाओ ताकि पूरा जिंदगी भर आपका नाम चले। ऐसा काम ना करो आया ग्रांट और अंदर, आया ग्रांट अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। बाजेका का पूरा हमारे सिरसा के आसपास में ऐसा कोई सरपंच नहीं है। अगर कोई ऐसा सरपंच है मिसाल बनाने वाला तो भाई मेरे नंबर पर फोन कर दियो 9729725425, यानी 97 297 25 425। दूसरी बात यह है भाई ग्रांट खाने की, क्योंकि मोटे पैसा लगता है आजकल इलेक्शनों के अंदर, तो कहां से पैसा करेगा सरपंच? पूरा ग्रांट खाएगा, फिर मेरा जैसा जाके ITI लगा देगा उसकी। तो भाई गलत काम मत करना, और ना बिकना ना झुकना, किसी के आगे झुकना नहीं है, डरना नहीं है, बिल्कुल सच्चाई है। और दूसरी बात है मेरे ग्रामीण साथियों से और शहरी साथियों से एक मेरी रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के कि झूठी अफवाह मत फैलाओ भाई। बिरंगोई टूट गई, नाला टूट गया, गग्गर टूट गई, ये ऐसे काम झूठी अफवाहें मत करो। दुनिया हिल रही है, दिन में 50 फोन आता है मेरे पास में कि जी अपना शहर डूबेगा क्या। अब ये बताओ अपना शहर कैसे डूब जाएगा? ये देखो पहले कहाँ पानी जाएगा, अगर 10 फुट पानी और भी चढ़ता है तो भी शहर की तरफ नहीं जाएगा। टेंशन मत लो भाई, घबराओ मत, परंतु साथ दो। जिसके पास ट्रैक्टर है, जिसके पास 2 रुपया का
है 2 रुपए जिसके पास में, तो किसी का डीजल डलवा दो ट्रैक्टरों में। जमींदार भाइयों के पास इतना पैसा नहीं है, इतनी मोटी कमाई नहीं है कि वो अपने पल्ले से डला कर दिन रात यहाँ चला दे। काफी दिन हो गए जी, 10 दिन हो गए दिन रात उनके ट्रैक्टर चल रहे हैं। 5 से पैसे कितना लगाएगा एक इंसान। बाकी आमजन जो साथी है उनसे भी बात करेंगे, परली साइड में खड़े हैं भाई, और बाकी थोड़े से भाई साहब बहुत बढ़िया सुहा के लगे, एक एक बात का पूरा अच्छा जवाब दिए। इनसे थोड़ी सी बात, आम जन को क्या संदेश देना चाहेंगे ये और बात पूछेंगे। हाँ जी। आम जन के लिए मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ, हमारी जो युवा पीढ़ी है वो रीढ़ की हड्डी होती है और उन्हें बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए। जहाँ भी कोई विपदा होती है तो दिन रात एक कर देना चाहिए और जो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन का मसला है। अगर कहीं भी कोई बांध टूटता है तो उसके लिए पता नहीं कितनी जिंदगियाँ खराब होती हैं, तो हमें बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। देखो भाई रे नौजवान साथियों, भाई ने कितने बढ़िया बात बताई है। अपने लेवल पे नहीं, पूरी दुनिया को समझा रहे हैं कि भाई ऐसी विपदा कहीं भी किसी पे भी आती है। चलो आज तो ये विपदा आ रही है पूरे हर आदमी पे, परंतु कल को किसी पे भी विपदा आती है तो भाई नौजवान एक रीढ़ की हड्डी होती है। और नशा जो है ना वो मत करा करो भाई। छोटे छोटे बालक आजकल बीड़ी बाड़ी पीने आ जाए, ऐसा काम मत करियो। और अपना रीढ़ की हड्डी कहने का मतलब जवानी, हर आदमी को साथ देना भाई का कहने का मतलब। और अपनी इस वीडियो को भाई चालते को शेयर कर दो भाई, कर दो। और ये देख लो भाई, आपके सामने देख लो पानी भाई साहब कितना कम हो गया जी। पानी 2 फुट कम हुआ है जी। 2 फुट पानी कम हो लिया जी, यानी कि अब तो वैसे खतरा नहीं है। खतरा फिलहाल तो नहीं है। पानी का वैसे उछाल खा रहा था वो भी भाव कम हो गया होगा। कम हो गया, अब पीछे से भी पानी कुछ कम। सुन लो रे भाई, डरने की घबराने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। आराम से सुखी नींद अपने घर में सो, कोई बात नहीं है। कोई गांव नहीं डूबता और कोई शहर नहीं डूबता। ये बात मैंने आज से 5 दिन पहले भी कही थी। मैं एग्रीमेंट करता हूँ, एफिडेविट देता हूँ, किसी को मरने नहीं देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पानी नहीं आने देंगे शहर में, अपनी छाती तान के ये बात मैंने बोली थी, ठीक है। तो भाई अपनी इस वीडियो को शेयर कर दो। धन्यवाद, शुक्रिया। जय जवान जय किसान।